अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड हिंदी ब्रिज कोर्स 14वें दिन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। बढ़ते हम ब्रिज कोर्स के अगले जो है पार्ट की तरफ। दिन है 14वां, क्षेत्र है वाचन और लेखन। कौशल और योग्यता की बात करेंगे तो वह है स्व अभिव्यक्ति। संबोध है कविता। अपेक्षित कौशल में किसी विचार भाव का सुसंबद्ध प्रभावी लेखन करना, व्याख्या करना, स्पष्ट भाषा में अपनी अनुभूतियों संवेदनाओं की संक्षिप्त अभिव्यक्ति करना। यहाँ पर हम देखेंगे, आओ पता करें सैनिकों का देश के लिए योगदान और पर्यावरण और बड़ों की भावनाओं का आदर। ये तीन चीज़ों को हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं सैनिकों का देश के लिए योगदान। तो सैनिक चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो, उनकी ज़िंदगी हमेशा कठिनाइयों से भरी होती है। सैनिक हमारे देश के प्रहरी होते हैं। जब तक वे सीमा पर तैनात हैं तब तक हम भी चैन की सांस ले पाते हैं, अन्यथा हमारा जीवन भी कब का समाप्त हो चुका होता। राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता व एकता को बनाए रखने में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का योगदान किसी से छुपा नहीं है। देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सैनिक अपने परिवार से दूर रहते हैं। साल में सिर्फ 2 महीने के लिए वे अपनों के साथ रहने आते हैं, और उसमें भी यदि बीच में कहीं लड़ाई छिड़ जाए या अन्य ज़रूरत आ पड़े तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है। हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, उसका कारण भी सैनिक ही है। उन्हें सोने के लिए कहीं पर रेतीली चादर मिलती है तो कहीं पर घास का बिछौना बनाकर भी वो रात काट लेते हैं। उनका सोना भी एक आराम मात्र होता है, हमारी तरह नहीं कि पूरी नींद पूरा पूरी पूरी आनंद की नींद ले सके। वह आग बंद करके करते हैं तो उनके मन में सीमा की सुरक्षा की यादें बनी रहती है, जिससे वे हमेशा सजग रहते हैं। अखंडता, एकता व भाईचारे के प्रतीक जाबाज सैनिक हम सबके प्रेरणा स्रोत है। अब बात करेंगे पर्यावरण की। तो पर्यावरण अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि जो हमारे चारों ओर है और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरे हुए। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे चारों ओर वह हमेशा व्याप्त होता है। अब बात करेंगे बड़ों की भावनाओं की, उनका आदर करना। तो अच्छे संस्कारों की बदौलत ही हम अपने गुणों से पहचाने जाते हैं, और यही संस्कार हमारी संस्कृति को बचाए रखते हैं। आज हमारे देश की संस्कृति यहाँ के अच्छे संस्कारों के कारण ही विश्व भर में प्रसिद्ध है। बचपन में माता पिता और स्कूल में हमें अध्यापक अच्छे संस्कार देते हैं, वही बड़ों की भूमिका भी अच्छे संस्कार देने में अहम होती है। इसीलिए हमें सदा बड़ों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। आगे बढ़ते, आओ सक्षम बने में पर्यावरण संवर्धन संबंधी कोई पटनाट्य कथा प्रस्तुत कीजिए। तो एक पटनाट्य कथा है पर्यावरण पर प्रेरणादायी नाटक, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है। आप इस लिंक के ज़रिए ये यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है ये लिंक से आप ये नाटक देख सकते हो, और आप चाहे तो कक्षा में या ऑनलाइन इसे प्रस्तुत भी कर सकते हो। आओ अभ्यास करें में हम देखेंगे कि सिर्फ इसे इसका जो है प्रकट वाचन करना है। दावा, बहस चल रही थी, सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा दावा पेश कर रहे थे। शिक्षक का कहना था, हम नवनिहालों को शिक्षित करते हैं, अतः यदि देश की बड़ी सेवा करते हैं। चिकित्सक का कहना था, नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा जताया, तो बिजनेसमैन किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। तब खादीदारी नेता आगे आए, हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। यह सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे।
तभी आवाज़ आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? मैं क्या कहूँ, रिटायर्ड फौजी बोला। किस बिना पर कुछ कहूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। दावा देशभक्ति का कौन कर सकता है और कौन सच्चा देशभक्त है, शायद इस दावे के जरिए आप लोगों को सुनकर पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आओ सृजन करें। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की जानकारी प्राप्त करके लिखिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है, जहाँ तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों को उनके संबंधित सेवा अकादमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यह महाराष्ट्र में पुणे के करीब खड़कावासला में स्थित है। जब से अकादमी की स्थापना हुई है, तब से एनडीए के पूर्व छात्रों ने सभी बड़े संघर्षों का नेतृत्व किया है, जिन्हें भारतीय थल सेना को कार्यवाही के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। पूर्व छात्र में 3 परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता और 9 अशोक चक्र प्राप्तकर्ता शामिल हैं। ये थी एनडीए की जानकारी। पूरक साहित्य स्रोत में हम देखेंगे कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी की पाठ्यपुस्तक पूरक साहित्य स्रोत के तौर पर दी गई है। आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। इंशाल्लाह 15वें दिन के टेस्ट में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।